बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने ला रहे हैं हैवानियत और शैतानियत की एक अजीबो-गरीब और नाकाबिले यकीन किस्म की लव स्टोरी, जिसका बाद में एक इबरतनाक अंजाम होता है। जी हाँ नाज़रीन, मोहल्ला जमातपुरा कसूर शहर की रिहायशी, दोनों टांगों से माजूर और 2.5-3 फुट का कद रखने वाली एक 28 साला खातून एक रॉन्ग नंबर मिलने पर किसी अजनबी शख्स के झूठे इश्क में मुब्तला हो जाती है, जो खुद भी एक टांग से माजूर शख्स है। वो शादी के झांसे में आकर खुद ही कसूर से उसके पास मुजफ्फरगढ़ मुल्तान भी पहुंच जाती है। वो बहरूपिया आशिक अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के बाद उसको बहीमाना तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार देता है। जी नाज़रीन, 28 साला समीना बीबी दोनों टांगों से माजूर और 2.5-3 फुट की एक पस्ता कद खातून थी, जो मोहल्ला जमातपुरा कसूर शहर की रहायशी थी। वो 19 सितंबर को अचानक घर से गायब हो जाती है। 26 सितंबर को पुलिस थाना बीडवीन कसूर उसके भाई इस्माइल की रिपोर्ट पर 2 नामालूम ख़वातीन के ख़िलाफ़ उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस थाना बीडवीन कसूर समीना बीबी की तलाश कर ही रही होती है कि उसको मुजफ्फरगढ़ पुलिस से इतला मिलती है कि उनको समीना बीबी दुख्तर अब्दुर्रहमान नामी खातून की नाश मिली है, जिसको रईस नामी शख्स ने तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया है। जिस पर पुलिस थाना बीडवीन कसूर मुजफ्फरगढ़ से मुलज़म रईस और समीना बीबी की डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेकर कसूर ले आती है। मुलज़म रईस ने दौरान तफ्तीश पुलिस थाना बीडवीन को बताया कि वो एक टांग से माजूर है और भीख वगैरह मांग कर अपनी गुज़र औकात करता है। उसके वालिदैन फौत हो चुके हैं, वो अकेला रहता है। चंद माह कबल उसका समीना बीबी के साथ गलती से फ़ोन मिल गया, दोनों में मोहब्बत हो गई, आपस में शादी करने का वादा किया। उसके कहने पर समीना बीबी बस में सवार होकर मुल्तान आ गई, जहां से वो उसको अपने गांव मुजफ्फरगढ़ ले गया। उसको ज़्यादती का निशाना भी बढ़ाता रहा। उसने मज़ीद बताया कि समीना बीबी पस्त कद भी थी, दोनों टांगों से माजूर भी थी और उसको गुर्दे में तकलीफ़ और सांस की बीमारी भी थी। और फिर मुलज़म रईस ने तशद्दुद करके और गला दबाकर उसको हलाक कर दिया। वो इसको दफनाने की तैयारी कर रहा था। कब्र खोद दी गई थी, कफन भी आ चुका था कि शक गुजरने पर किसी ने पुलिस को 15 पर फ़ोन कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नाश को कब्ज़ा में ले लिया और मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। जी, मोहम्मद रईस, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आगे खानगढ़ है। मैं पहले कबाड़े का काम करता था। जब से एक्सीडेंट हुआ है सर जी, मांग पीन के गुजारा करते थे अपना। जी, एक्सीडेंट हुआ है जब से, लात का फ्रैक्चर हुआ है जब से, मांग पीन के गुजारा करते। जी, फ़ोन पे हुआ था, रॉन्ग नंबर मिला था। जी, रॉन्ग नंबर मिला था। एक दूसरे से रोज़ बात होने लग गई हमारी। फिर तो रोज़ बात होने लग गई। 3.5-4 माह से हमारी बात हो रही थी रोज़, रात को 12 बजे करीब। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरे के साथ शादी करने का प्रोग्राम बनाया था। तो वो बीमार भी थी, उसने बताया था मैं भी मोहताज हूँ भाई, मैं चल नहीं सकती। मैंने भी उसको बताया था भाई मैं भी मोहताज हूँ भाई, चल नहीं सकता, अपना गुजारा कर लेता हूँ। अब अल्लाह का शुक्र इतना हुआ था, मैं चलने जोगा हुआ था थोड़ा बहुत, तो अपने यानी कि सर्किट रेट लेता था थोड़ा, कि 200-400 कमा लेता था। तो उसके बाद वो उसे फ़ोन पे मैंने उसे बुला लिया था, मुल्तान आ गई थी मेरे पास। लारी अड्डे से मैं उसको ले गया था अपने वहाँ इलाके में घर। तो वहाँ ले जाने के बाद जो उनसे जी सर जी वो बीमार थी, उसके गुर्दे में भी तकलीफ़ थी और सांस की भी बीमारी थी। तो वहाँ जाने के बाद मैंने उसको दवाइयाँ वगैरह भी खुलाई, खाना पीना कुछ भी नहीं खाती थी। तो दवाइयाँ उसको कुछ दवाइयाँ लड़ गई, कुछ मैंने मारा उसको थोड़ा सा, वो मर गई सर जी। वो खाने पीने की वजह से मारा था, खा भी कुछ नहीं रही थी सर जी। एक दफ़ा हुई है जाती सर जी, जान गलती से मरी है, मैंने जान से नहीं मारा उसको सर जी, गलती से मारा बता रहे हैं। तो बीमार थी, कुछ दवाइयाँ लड़ गई उसको, कुछ मैंने 1-2 चपेटें मारी, वो मर गई। थोड़ा सा गला दबाया उसको, वो मर गई। खाने पीने की वजह से मारा है कि भाई खाती पीती कुछ नहीं थी 5-6 दिन से, ना कुछ बताती थी, बोलती भी नहीं थी मुँह से कि भाई मैंने पीछे जाना है, पीछे भी नहीं जाने का नाम लेती थी। नहीं सर जी, कोई नहीं है मेरा पीछे।
किराए के मकान में रखा हुआ था उधर ही पे। नहीं वो चल तो सकती नहीं थी, बस जिस दिन लेके गया उसी दिन घर में थे, उसके बाद फिर बाहर निकले ही नहीं। मैं उसको दवाइयाँ घर में ला के देता था। वो यहाँ से गाड़ी में बैठ के गई है सर जी। नहीं वो सवारी वाली गाड़ी में बैठ के गई है। गाड़ी वाले का भी नंबर कार्ड दिया था मैंने इन सर जी के पास। अड्डा मैनेजर भी आके बयान दे के गया, भाई अकेली गई है यहाँ से वो। कुछ नहीं सर जी, फिर मोहल्ले वाले दफनाने की तैयारी कर रहे थे, मोहल्ले वालों को पता लगा, उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। तो 15 वाले मुझे उठा लाए थे, उसको भी उठा लाए थे। तो वहाँ थाने में भी मार पीटते रहे वो मुझे। उसके बाद फिर यहाँ वालों को फ़ोन करा, यहाँ वाले यहाँ उठा लाए मुझे। जी दफनाने की कब्रिस्तान में कब्र भी बन गई थी, कफन भी आ गया था उसका, नुलाया नहीं था उस टाइम तक। तो जो उनसे 15 कॉल हुई है तो वो उठा के मुझे दोनों को लेके आ गए थे हमें थाने में। दोनों को लाने के बाद यहाँ पीछे फ़ोन करा, इसके माँ बाप ये सर जी यहाँ से थाने से गए थे ये लोग, मुझे वहाँ से ले आए। सर जी मिल जाता है गलती से, रॉन्ग नंबर मिल जाता है, उससे मिला या मुझसे, दोनों से रॉन्ग नंबर मिला, हम बातें करने लग गए थे रोज़। बस हो जाता है सर जी, हो गया गलती, नाम लगना था हमारे, वो हमारे नाम लगनी थी, लग गई गलती, हमारे से गुनाह होना था, हो गया मेरे से गुनाह सर जी। सर जी बस चपेटे मारी हैं, थोड़ा सा गला दबाया, वो मर गई। 7 दिन रही है मेरे पास, 8वें दिन फौत हो गई थी सर जी। ज़्यादा अफसोस हो रहा है, गलती बहुत ज़्यादा फील हो रही है अपने आप को। कोई ना करे सर जी ऐसा गलत काम, मेरे से तो हो गया गलती से, लेकिन अल्लाह पाक दुश्मन को भी ये काम करने की तौफीक ना दे। मुझसे हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे, माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी मिल जाए बस मुझे। ये हमारे पास मुकदमा नंबर दर्ज हुआ था कि किसी बच्ची को अगवा कर लिया किसी ने। हमने उसके इश्तहार शोरों वगैरह बना के हमने सर्कुलेट किए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने सारी इन्फॉर्मेशन को फैलाया कि अगर किसी को ये इस मगवी के बारे में इतला हो तो हमें इतला दें ताकि हम उसको बरामद कर सकें। इस इतला की रोशनी में मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने हमें रात को कॉल की कि एक इस तरह बच्ची है, वो उसकी डेड बॉडी हमारे पास इतला है, तो कहीं ये बच्ची आपके इलाके से तो नहीं है। क्योंकि हमने मुकदमा दर्ज किया हुआ था, हमने फ़ौरन उससे बच्ची की उधर से तस्वीर मंगवाई और हमने वो रसा को बुलाया और उन्होंने उसको शिनाख्त कर लिया, ये हमारी बच्ची है। तो हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट की, यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए गए और डेड बॉडी का वहाँ से DHQ मुजफ्फरगढ़ से हमने मेडिकल वगैरह करवाया, पोस्टमार्टम करवाया और जितने सैंपल से वो PFSA लैब भेजे और डेड बॉडी को वो रसा के हवाले करके उसकी तदफीन कर दी गई। फिर मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए एक मरला था, क्योंकि मुलज़म का मगवी के साथ टेलीफोनिक रब्ता था, जिसकी हमें CDR से थोड़ी सी इंडिकेशन तो थी कि ये बंदा कोई इस तरह इसके साथ राब्ते में है और ये इसको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि उसने ट्रैप करके बच्ची को उधर बुलवाया और फिर उसको मुजफ्फरगढ़ ले गया, उसके साथ उसने ज़्यादती की और उसके बाद मर्डर कर दिया। तो ये बड़ा एक दर्दनाक किस्म की कहानी थी, क्योंकि बच्ची दोनों टांगों से माजूर थी और उसकी हाइट भी 2.5 से 3 फुट के दरमियान थी। मुलज़म इस चीज़ से बेखबर था कि ये लड़की माजूर का तो उसको पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इस कदर माजूर है कि ये बिल्कुल इसको हर वक्त सहारे की ज़रूरत है। इसी वजह से फ्रस्ट्रेट हो के शायद उसने इसको मर्डर किया। नहीं, और कोई वजह नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा मुआशरे में जो जितने भी माजूर अफराद होते हैं उनमें एक साइकोलॉजिकल इशू आता है कि उनमें मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग, कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी वो कैसे हो जाते हैं। ऐसे ही इस बच्ची के साथ अब उसने ज़्यादती की तो बच्ची ने ज़ाहिर है अपना एटीट्यूड दिखाया होगा कि आपने मेरे साथ तो और तरह के वादे किए थे, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। तो नाराज़ होगी इससे, तो ये उसको मनाता रहा, वो नहीं मानी, फिर उस पर तशद्दुद करता रहा, तशद्दुद फिर बात नहीं बनी, तो फिर इसने गला दबाया और रस्सी से उसको बांधा बूंदा और इस तरह करके उसको उसने मर्डर कर दिया। मैं कहता हूँ जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है, फैमिली सिस्टम है, पेरेंट्स हैं, उस इदारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। वहाँ पे बच्चों की जो परवरिश है, तरबियत है, वो इस अंदाज से की जाए कि वो मुआशरे की महरूमियों से बच सकें, उनको कोई इस तरह ट्रैप ना कर सके। अगर वो किसी ने किया है तो वो ताकि उससे चुंगल से इस तरह बच जाएँ, क्योंकि मुआशरे में हमें आए रोज़ ये इस तरह के बच्चियों के हवाले से हमारा मुआशरा थोड़ा सा वल्नरेबल हुआ है कि बच्चियाँ नॉर्मली लोगों के झांसे में आ जाती हैं। उसकी वजह ये है पेरेंट्स को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, और बच्चों की तरबियत जो है उसमें माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है। जहाँ पे माँ और बाप का इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता है वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह कि आपने फरमाया कि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, अपाहज माजूर, ज़हनी तौर पे भी माजूर बच्ची थी, ये बिल्कुल भी किसी तरीके से भी ये शिनाख्त करना मुश्किल था कि कौन इसको किडनैप हुई है या इस तरह का कोई वकूआ बन सकता है। लेकिन मेरे SHO ये B डिवीज़न डॉक्टर जुल्फ़कार ने कमाल महारत से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ईमान है कि जब बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको रायगाह नहीं करती, ज़रूर जाती है। तो इन्होंने अपने सोर्स से, अपने तकनीकी मवाद से ये ट्रेस कर लिया, मुलजिम को भी ट्रेस कर लिया। लेकिन बदकिस्मती कि जब तक हम वहाँ पहुँचे उस आखिर तक तो बच्ची मर्डर हो चुकी थी। और ताहम अल्लाह की मेहरबानी से इन्होंने मुलजिम को भी ट्रेस कर लिया और गिरफ़्तार भी कर लिया, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, रिमांड पे है और इंशाअल्लाह ताला एन मेरिट पे तफ्तीश हो रही है। और इसको इंशाअल्लाह ताला हम एक मिसाल बनाएंगे, कोर्ट में मुकम्मल इसके तमाम लवाज़मात कानून के मुताबिक पूरे करके कोर्ट में भिजवाएंगे और इंशाअल्लाह इसको कोर्ट की तरफ से कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा होगी। देखें जी, जिस तरह आपने कहा है कि इंसान जब हैवान बनता है या शैतान बनता है तो हैवानियत को भी पीछे छोड़ जाता है और शैतान को भी पीछे छोड़ जाता है। अब इसमें देखें कि बिल्कुल छोटे से बच्ची थी, छोटे से कद की, अपाहज भी, ज़हनी जिस्मानी तौर पे भी माजूर, लेकिन दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी हैवानियत के लिए इसको भी माफ़ नहीं किया। तो कसूर तो चूँकि इससे पहले भी इन चाइल्ड अब्यूज़ के सिलसिला में काफ़ी मशहूर और मैं कहता हूँ कि बदनाम हो चुका है। हालांकि उसमें चाहे कितनी ज़्यादा हकीकत नहीं होती, लेकिन मेरे वालिदैन से दरख्वास्त है कि इंसान की जब हैवानियत पे उतर आता है तो कोई साबिक़ा केसेस को भी मद्देनज़र रखते हुए कोई उम्र का तकाज़ा बिल्कुल भी नहीं हम मद्देनज़र रख सकते कि ये छोटी बच्ची है। इसलिए खुदारा अपने जो बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको आगाही दें और उनको बिल्कुल भी किसी सूरत में ये ना समझे कि मासूम है, छोटा है, इसके साथ कोई अंधोनाक वाक़या नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। सबसे जो आमाजगाह, बेहतरीन आमाजगाह, हिफाजतगाह है वो वालिदैन हैं, उसके बहन भाई हैं। तो इसलिए मेरी इस्तदा है कि अपने बच्चों पे ख़ुसूसी नज़र रखें और किसी तरीके से भी उनको जो है ना अकेला या तन्हा मत छोड़ें, इस भरोसे पे कि इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त कुछ ना कुछ हो सकता है। नाज़रीन, अगर ये भांडा ना फूटता तो शायद सारी ज़िंदगी ये कत्ल अनट्रेस रहता, क्योंकि अक्ल तस्लीम ही नहीं करती कि दोनों टांगों से माजूर 2.5 फुट कद रखने वाली एक बीमार खातून किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके इश्क में मुब्तला हो सकती है और फिर वो खुद चलकर उसके पास मुल्तान पहुंच सकती है। इसको हम दोस्ती कहें, मोहब्बत, इश्क या फिर हवस या हिर्स का नाम दें, इस्लाम में सब हराम है, सब गुनाह है। हम सब के लिए ये एक आंखें खोल देने वाली क्राइम स्टोरी है। इस स्टोरी से ये साबित होता है कि इस दुनिया में जिस इंसान के सीने में दिल धड़कता है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उसकी कैसी भी हालत है, उसमें कोई भी जायज़ या नाजायज़ नफसानी ख्वाहिश किसी भी वक्त जन्म ले सकती है। इसमें शैतानियत आ सकती है। बहरहाल, इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए हम सब को अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्ले में, अपने घर में, अपनी फैमिली में कड़ी निगाह रखना होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को मेरी जंग न्यूज़ से। अल्लाह हाफिज़।